हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो क्लास 9th का है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोलाकार कटोरी में कितनी लीटर दूध आ सकता है। यहाँ पे एक अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है इस प्रकार से, जिसका डायमीटर यहां से यहां तक कितना है 10.5 सेंटीमीटर। बोलता है इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो डी बराबर हमारे पास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर डी बट्टा 2 यानी कि 10.5 बट्टा में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे बोला है क्या चीज ज्ञात करने के लिए, इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, आयतन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला में डाउट होगा तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा जाकर के। 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यूब यानी कि 10.5/2 इंटू 10.5/2 और गुना में फिर वही चीज 10.5/2। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेते हैं यहाँ से। तो ये 2 से 2 कट रहा है, ये 2 से 11 बार में कटेगा, 7 से कितना बार में कटेगा 1.5, 15 से 105 और ये 3 से, ये 3 3 9.3 बचे 15 और ये 2 से इसको भी काट लेते हैं हम लोग। ये 2 बचे 10 और पॉइंट 2 दूना 4 और 2 बचे 10। ये अब हम लोग का फाइनल क्या आ रहा है 11 गुना 1.5 गुना में 3.5 और गुना में 5.25। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट में भी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे सामने। 11 गुने 1.5, 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, इतना आएगा 16.5। एकम के बाद पॉइंट है, पॉइंट बैठा लिए हम लोग। अब 3.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक तो हो गया। 50 25, 5 36 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। एकम काट कूट करेंगे 3 बचे 15, 3 छक 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, 5 और 2 7 9 8 17, 4 और 1 5। यहाँ पे एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। फिर हम लोग को गुना करना है 5.25 से। तो 50 25, 5 से 35 और 2 37, 5 से 35 और 3 38 और 50 25 और 3 कितना हो जाएगा 25 और 3 28। एक अंक काट कूट कर लेंगे, 2 पचे 10 के 0, 2 से 14 1 15, 2 से 14 और 1 15 और 2 पचे 10 और 1 11 हो जाएगा। और एक अंक काट कूट करेंगे तो 5 से वही फिर आएगा, यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 7 8 8 2। अब यहाँ पे आ गया 5, ये 7 8 और 10 18 के 8 हासिल 1 और यहाँ पे 7 5 12 और 8 20 और 1 21 हासिल 2 बचेगा। 8 और 3 11 और 2 13, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 के 0, 2 और 1 3 और यहाँ पे 2 और 2 अंक, 4 अंक के बाद पॉइंट आ गया। यानी फाइनल हमारा क्या आ रहा है 303.1875। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। लेकिन हम लोग से पूछा है कि इस कटोरे में कितने लीटर दूध हम लोग रख सकते हैं या कितने लीटर पानी, जो भी है इसमें कितना आएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे तो सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, 1000 में तो हम लोगों का कन्वर्ट नहीं है ये। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर फाइंड करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/1000। गुना वाला कहाँ जाता बट्टा में, सबका गुना में 1 होता ही है, 1/1000 लीटर। तो इससे हम लोगों को क्या कर देना होगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 303, अब पॉइंट में, पॉइंट के बाद ये 4 अंक तक आप ले या ना ले, ये आपका बुक में यहीं तक लिया हुआ है 303 तक। ठीक है,
अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे आप लिखते भी हैं 1875 और गुना में कितना 1/1000, तो 1000 से भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट। यहाँ पे तो ठीक हम लोग किए ना, 2 और 2 4 अंक के बाद, ठीक है। 1000 से जब आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 0.303 लीटर दूध जो है इसमें क्या आएगा लगभग में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2-3 अंक तक ले लिया, इतना काफी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या होता है बस, और बाकी तो कैलकुलेशन वही है।